हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं शशि उत्तम सर जी है और हमारे साथ अभी बातचीत करेंगे। हम बातचीत करेंगे पारो आरती के मैटर पे। काफ़ी ज़्यादा शांत तो हो गया लेकिन उसमें कुछ विवादित बातें, कुछ ऐसा शब्द है जो कि आज खुलासा करेंगे शशि उत्तम सर जी है। तो आइए वीडियो में बने रहिए, इंटरव्यू में बने रहिए। तो सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी देखा जा रहा है कि पारो आरती का मैटर तो कहीं ना कहीं शांत हो गया, लेकिन उनमें जो पॉइंट है कोई पकड़ नहीं पा रहा है। क्या कुछ सच्चाई है? क्या कुछ तरह तरह के बयान आ रहे हैं? पारो आरती का स्टोरी में स्टेटस लगा रहे हैं, कई तरह के बयान आ रहे हैं। क्या देखिए, पारो आरती जो है वो लड़की जो है उसका ओरिजिनल नाम कुछ और है। अच्छा। एक तो अपने आप को नाबालिग बता रही है, तो उसका जो है वो नाम का खुलासा और पहचान का खुलासा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो खुद ही मीडिया में आके सब कुछ अपना नाम और पहचान सब कुछ उजागर कर चुकी है, तो अब उसको छिपाने की या छिपने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अभी बोले जो ओरिजिनल हाँ, और बता रहे हैं इसके दो मैटर हैं। एक पहली बार जो आई थी, वायरल हुई थी, वो मांग में सिंदूर डालकर। हाँ। उसमें भी मैंने बोला था कि ये लड़की जो है वो 4 लाख रुपया लेके चुप हुई है। पहले बहुत बोल रही थी हम गुलशन से शादी करेंगे, गुलशन से शादी करेंगे, गुलशन को शादी करना पड़ेगा, सिंदूर की कीमत क्या है, ये है वो है, बहुत तरह की बातें हुई। हमने कहा कि भाई इसकी डीलिंग हो गई है और 4 लाख रुपया ले लिया, अब इसके बाद नहीं बोलेगी। अच्छा। उसके बाद वो नहीं बोली। इस मैटर में भी हमने देखा कि वो उसने क्या किया, जो बिट्टू जो लड़का है, जो जिसका एमएमएस वायरल करने का जो आरोप लगा रही है जिसके ऊपर, हालांकि वीडियो इसी के मोबाइल से बना है और इसी के आईडी से ही चला है, आरती पारो का आईडी से ही। तो बिट्टू कैसे किया ये नहीं पता, मे भी किया होगा, हो सकता है कि हैक किया होगा, जो भी है वो डिफरेंट है। वीडियो बनाना भी गलत है और वीडियो को रिलीज करना चाहिए, जिसने भी किया हो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है उस पर हम देखें तो पारो आरती को एक गैंग जो है वो ऑपरेट कर रहा है। अच्छा। ब्लैकमेलिंग गैंग। उसके कई जो साथ में रहने वाले लोग हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अच्छा। वो लोग क्या करते हैं कि पहले बिट्टू से, पहले उससे क्या नाम है, गुलशन से पैसा लिया, और अब जो है सुनने में आ रहा है कि अब जो है वो बिट्टू उसके माता पिता से 10 लाख रुपए का डिमांड की थी। इसका खुलासा बिट्टू के माँ बाप ने खुद कहा कि हमको 10 लाख रुपया दो, नहीं तो तुम्हारा वीडियो, तुम्हारा बेटा को हम छोड़ेंगे नहीं। इंटरव्यू में बोली थी। तो वो बोलने के बाद जो है वो अब जो है बहुत सा मैटर हुआ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो भी कुछ पैसों में कितना एडजस्ट किया हुआ नहीं पता। वो डील हो गया है। अब देखिएगा कुछ दिन तक ये थोड़ा बहुत बोलेगी और फिर पारो आरती उस पर भी बोलना बंद कर देगी। अच्छा, मतलब कि पैसा उसा का डील हो गया, जो बिट्टू नाम के लड़का था जिसपे आरोप लगा था उस पे ये उम्मीद जताई जा रही है कि पैसा का डील हो गया, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि वो लड़की जो है वो एक ब्लैकमेलर गैंग में फंसी हुई है। यानी कि उसके पीछे जो हाथ है जिन जिन आदमियों का, वो सब ब्लैकमेलर है। इसको बिल्कुल प्रॉपर ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं और वही लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बार गुलशन को लेकर सपोर्ट किया, और सबसे बड़ा अगर दोषी है तो उसके माँ बाप हैं। पिछले 4 साल से, यानी कि 14 साल की उम्र से वो लड़की बाहर है, उसके माँ बाप ने आज तक खोज खबर नहीं लिया। पहली बार उसके साथ मिसहैपनिंग हुई, सिंदूर डाला गया, फिर भी उसके माँ बाप ने उसको नहीं घर पे बुलाया। इस घटना के बाद तो बुला लेना चाहिए था। आज जो लड़की की सबसे बड़ी इज्जत होती है उसको लेके उस पर प्रहार किया गया। देखिए, नाबालिग लड़की है। मैं आरती पारो को दोषी नहीं मानता, क्योंकि वो नाबालिग है, उसके ऊपर सोच समझ की चीजें नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन उसको जो लोग गाइड कर रहे हैं, जो गैंग है उसका पूरा प्रॉपर गैंग है। अच्छा। अगर इस आरती पारो मैटर पे अगर जांच की जाएगी तो समझिए कि करीबन 150 लोग जेल जाएंगे। अच्छा, यानी कि आरती पारो जो सोशल मीडिया पे आप लोग को देख रहे हैं, और जो बिट्टू नाम के लड़का है, कहीं ना कहीं उनके आरोप लगा रहे थे एमएमएस वायरल का, लेकिन इनमें काफी लोगों का हाथ है। ये सर बता रहे हैं, काफी लोग यानी कि कह सकते हैं सर बता रहे हैं, जैसे कि अगर आरोप लगाया जाए तो 100 से 150 लोग उनके पीछे हाथ है और उनको बहला फुसला से काम करवा रहे हैं। 150 लोगों का हाथ नहीं है। अच्छा। हाथ है चंद लोगों का, जो लोग उसको गाइड करे कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा। मैं कह रहा हूं कि आरती पारो का लाइफ अगर शुरू से 14 साल पहले से 4 साल पहले से देखें, 14 साल की उम्र में उसको ऑर्केस्ट्रा में ढकेलने वाला कौन? सबसे बड़ा दोषी माँ बाप। माँ बाप ने ऑर्केस्ट्रा में ढकेला नहीं है। अच्छा। घर से भाग गई, माँ बाप की यही गलती है कि बेटी को नहीं किया। वो सबसे बड़ा दोषी है
जब आपकी नाबालिग बेटी है बाहर जा रही है तो ये जो भेड़िया समाज है उसके साथ क्या करेगा, वो जो करेगा वो कर रहा है उसके साथ अभी। तो दोषी आप हैं कि आपकी बेटी अगर नाबालिग थी, समझ बूझ नहीं था, तो उसको घर लाना चाहिए था, चाहे पुलिस को मदद लेके, एनजीओ को मदद लेके, कैसे भी आप उसको घर लाना चाहिए था। वो घर से अगर आपने छोड़ दिया तो मतलब आप उसमें सहमति होगे, जाओ बेटी जो गलत काम करना है तुम्हारे साथ जो हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं है, या आप यही मान रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, लड़की अगर घर से भागे तो उस नाबालिग लड़की को पनाह किसने दिया, वो दोषी। क्योंकि अगर लड़की नाबालिग है तो पनाह देने के लिए सबसे पहले उसको तो घर वालों से संपर्क करना चाहिए कि भाई आपकी बेटी है गलत रास्ते पर चल रही है। अब तो आपने एक अकेली लड़की को देख के उसे पैसा कमाने की सोच लिया, उसको ऑर्केस्ट्रा लाइन में ढकेल दिया, जहां पे ऑर्केस्ट्रा लाइन में बड़े से बड़े अच्छे उम्र दराज लोगों को भी परेशानियां झेलना पड़ता है। मजबूरी है तो लोग काम करते हैं, कोई शौक से ऑर्केस्ट्रा में नहीं नाचता है, क्योंकि वहां जो डांस देखने वाले लोग हैं वो बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं और गलत तरीके से स्टेज पे हरकत करते हैं। आए दिन वीडियो आता रहता है, कोई मैं अपनी बात या कोई अपनी शोध नहीं बता रहा हूँ, ये आए दिन सबका वीडियो आता रहता है। तो आप ये बताइए कि जब इस तरह का चीजों में ढकेल दिया, जितने लोगों ने उसको काम दिया है सबको सब जेल होना चाहिए, क्योंकि बिना माता पिता के कंसर्न के आपने एक नाबालिग लड़की को ऑर्केस्ट्रा जैसे चीज में, म्यूजिक एल्बम जैसे चीज में, गंदे गाने जैसे चीज में आपने ढकेल दिया है। वो सब दोषी है जितने लोगों ने काम दिया है, जितने लोगों ने उसको पनाह दिया है, सब के सब दोषी हैं। क्योंकि पनाह जिसने भी दिया है वो अपने फायदे के लिए दिया है, उसको सुधारने या उसको सही रास्ते पर लाने के लिए नहीं, उसका शोषण करने के लिए दिया है। ये टोटल जो लिस्ट है करीबन 150 लोगों का लिस्ट है, जिस सभी को जेल जाना चाहिए। प्रॉपर अगर उसके साथ दे दे, एनजीओ को लड़ ले, तो इतने लोग दोषी पाए जाएंगे 100%। मैं बताता हूँ जी, देख सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ा खुलासा किया। खुलासा नहीं, सही बात है, किसी को बहला फुसला से किसी को ऑर्केस्ट्रा में ले जाना, कहीं ना कहीं वो नाबालिग बच्ची है, नाबालिग लड़की है, उनको ऑर्केस्ट्रा में ले जाए। लेकिन अभी जो मैटर चल रहा था सर, पारो आरती और बिट्टू जो लड़का नाम का है, एमएमएस को लेकर कहीं ना कहीं काफी चर्चित में चल रहा था कि पारो आरती और बिट्टू का शादी होगा। लेकिन एक स्टोरी आता है, मतलब कि चिंतित कर देता है वो स्टोरी, कि कहीं ना कहीं पारो आरती बोलती है स्टोरी में कि शादी वगैरह नहीं होगा, आप लोग अफवाह नहीं फैलाइए, और कुछ दिन पहले बोला था शादी होगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये ब्लैकमेलिंग का धंधा है ना, उसको पैसा, देखिए कोई भी माँ बाप मतलब नहीं मैनेज चाहेगा, हो गया, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि जिस लड़की का एमएमएस वायरल हुआ पड़ा हो, जो समाज में जिस तरीके का हरकत किया है उसने, और जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हो, उस लड़की से अपने बेटे का कोई भी विवाह करना नहीं चाहेगा। बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा। अब चाहे वो 4 लाख 5 लाख 10 लाख का मैटर हो, अगर उतने में बच्चे की जिंदगी बचती हो तो कोई भी आदमी देख के उसको जिंदगी बचाने की सोचेगा सबसे पहले। तो हो सकता है कहीं ना कहीं डील हुआ हो। अभी आप 10 दिन 15 दिन रुक जाइए, आप इसके बयान पे गौर कीजिए। अगर ये फाइट नहीं करती है और बिट्टू से नहीं लड़ती है तो समझ लीजिए कि ये डील हो चुका है, वरना शांत रहने कोई मैटर नहीं है। ठीक है। और जिस एमएमएस की बात कर रहे हैं, वो एमएमएस अभी तक बहुत कम लोगों ने देखा है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है, बस ये सुनने में आ रहा है कि एमएमएस 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 है। और किसी ने कहा कि उसमें किसी लड़के का चेहरा नहीं है। लड़के का चेहरा नहीं तो बिट्टू कैसे दोषी? वही बोला जा रहा है, कुछ तो मैटर है ना। तो ये ब्लैकमेलिंग का धंधा है। अभी ये दूसरा शिकार इसका बना है। ये ब्लैकमेलर जो गैंग है जिसके हाथों में ये चली गई है, अभी कुछ दिन के बाद देखिएगा तीसरा कोई केस आ जाएगा, वहां से पार्टी और वो फिर उसको ब्लैकमेल करेगी, ब्लैकमेल करके कमाने का धंधा समझ में आ गया है इसको। यानी कि मतलब कि कुछ भी, मतलब कि कोई भी मैटर हो उसको आसानी से कुछ भी ले लेते हैं, मैनेज वगैरह कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। सोशल मीडिया ये सब आसान, मतलब कुछ भी समझ रहे हैं ये सब। ये लोग बहुत ही, ये लोग समझ रहा है कि कुछ होता नहीं है, पर अगर ढंग के आदमी के चक्कर में फंस जाएगा ये गैंग तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि आरती पारो के पास इतना दिमाग नहीं हो सकता उस लड़की के साथ, नाबालिग लड़की है, तो देखिए कैसे हमको क्या क्या स्टेप पकड़ना है। और ये अभी मैं देख रहा हूँ पूरा सिलसिलेवार उस तरीके से चल रही है, एकदम ब्लैकमेलिंग का पूरा धंधा पे चल रही है। यानी कि पहले गुलशन, उसके बाद बिट्टू, ये दोनों साथ हो गया, तीसरा भी कुछ हो सकता है जिससे चल रहा है। कुछ दिन वेट कीजिए ना, देखते जाइए ना क्या स्थिति होता है उसका। सबसे पहले तो पता लगे उसके साथ कौन लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो गलत चीज को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और रही बात, अगर उसका एमएमएस वायरल हुआ था, आपको उसी समय मैटर को दबा के और सबसे पहले केस करके अब मार्केट में चुप हो जाना चाहिए था। उसको इतना प्रचारित, उस लड़की को किसने सलाह दिया कि आप मीडिया में आइए और कहिए कि मेरा एमएमएस वायरल हो गया, मेरा एमएमएस वायरल हुआ। एमएमएस वायरल हुआ आपकी आईडी से हुआ, जैसे ही आपको पता चला तुरंत भर में उसको हटा देना चाहिए था और पुलिस को केस कर देना चाहिए था।
कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ है, और चुपचाप होकर बैठना चाहिए था, हल्ला नहीं मचाना, अपनी इज्जत तो बची रहती। और भी फैला दिया सोशल मीडिया पे आके। हाँ, और सोशल मीडिया फैलाने पे तो आपको न्याय मिलेगा नहीं, बल्कि आपको पुलिस में केस करना चाहिए था, कोर्ट में जाना चाहिए था, आपको जज एजेंसी के पास जानी थी, और जो किया है उसको सजा दिलाना चाहिए था। वो भी चुप के आपका सजा भी हो जाता है दोषी का, और आपका नाम भी बर्बाद नहीं होता है। लेकिन ये जो ब्लैकमेलर गैंग है उसको भी बदनाम कर दिया। जी, अच्छा बताइएगा, इसमें कहीं ना कहीं पारो आरती तो गलत है ही, गलत तो है ही, उसके बाद उसके ब्लैकमेलर, उसके साथ जो लोग रहते हैं वो तो ज्यादा हकदार है गलत का, लेकिन उनके मम्मी पापा को क्या बोलेगा? उनके मम्मी पापा कहीं ना कहीं बहुत गलत करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे समय में उनके मम्मी पापा भी जेल जा सकते हैं अगर इस तरह से होगा कोई। देखिए, जेल नहीं होगा, लेकिन दोषी तो है माँ बाप, दोषी तो है कि आपने बेटी को शुरू से आपने देखा नहीं, बेटी आपकी बालिग नहीं थी, घर से कैसे भाग गई बिना बताए आपसे, और अगर आपकी सहमति से अगर ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहे तब तो आप दोषी हैं, बिल्कुल दोषी हैं। और घर से भाग गए तो भी आप दोषी हैं। तो आपने पुलिस को क्यों नहीं केस किया, आपने क्यों नहीं उसको खोजा? ये तो मैंने पहले भी बोल दिया ना आपको, बता दिया। जी, बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से? अच्छा, जाते जाते क्या बोलिएगा इस मैटर पे, कुछ बोलना चाहिएगा? और देखिए, मैं यही कहूंगा कि मैं पिछले हर बार कह रहा हूं, बहुत लोगों ने इंटरव्यू लिया, मैंने सबको बताया, किसी भी लड़की को काम देने के लिए, चाहे ऑर्केस्ट्रा में हो, चाहे उसमें, चाहे एल्बम में, म्यूजिक एल्बम में, कृपया उसकी उम्र की जांच और उसकी सही नाम की जांच जरूर कर लो। और आप एक फॉर्म बना लीजिए, उस फॉर्म को भरवाइए, और उसके सारे डॉक्यूमेंट आप उसको लीजिए काम देने के पहले, कि सही मायने में उसका नाम क्या है, और नाम बदला है, भैया बदला हुआ अगर नाम है तो बदले हुए नाम के सर्टिफिकेट है कि नहीं। नाम को भी बदल सकता है, लेकिन ये नहीं कि आज हमने आपको कुछ नाम बता दिया, कल कुछ बता दिया, परसों कुछ बता दिया, ओरिजिनल नाम हमारा कुछ और है। ओरिजिनल नाम जो सर्टिफिकेट पे है तो बदला है तो उसका चाहिए ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके और ठीक से वेरीफाई करके काम दीजिए,